आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। मेरा घर प्रयागराज से पहले फाफामऊ के पास है। मेरे पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील थे और मैं भी अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए लखनऊ गया था। यह घटना उस दिन की है जब मैं लगभग 1.5 साल बाद अपने घर चाचा के लड़के की शादी अटेंड करने के लिए आ रहा था। मैंने सोचा कि अपनी कार से जाऊंगा तो समय की बचत भी होगी और अच्छा भी रहेगा। मैं अपने कॉलेज के कैंपस से शाम को करीब 5 बजे के आसपास अपनी कार लेकर घर के लिए निकल पड़ता हूँ। मैं लगभग 1 घंटे के बाद लखनऊ प्रयागराज हाईवे NH 30 पर आ जाता हूँ। ठंड भी थी तो मैंने सोचा कि कहीं रुककर कॉफ़ी पी लेता हूँ। थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक ढाबा दिखाई पड़ता है, लेकिन सोचने वाली यह बात थी कि उस ढाबे के पास कोई भी वाहन या व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैंने अपनी कार को ढाबे के पास जाकर एक किनारे पर लगा दी और मैं अपने कार से उतरकर ढाबे वाले के पास गया और बोला, भैया एक कॉफ़ी पिला, गर्मा गर्म, जिसे पीकर मज़ा आ जाए। ढाबे वाला बोलता है, जी साहब ये लीजिए। मैंने उसके ढाबे पर कॉफ़ी पी और पीकर उसे पैसे देकर चलने लगा। तब ढाबे वाले ने कहा, साहब आज पूर्णिमा की रात है। मैंने कहा तो? ढाबा वाला बोलता है, साहब कोई लिफ्ट मांगे तो मत देना। मैंने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपनी कार में जाकर बैठ गया और कार को स्टार्ट करके चल दिया। सुनसान सड़क और चांद की रोशनी में मैं अपनी कार चलाने में मस्त था। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक से सड़क के बीचों बीच 2 आदमी खड़े होकर लिफ्ट मांग रहे थे। मैंने सोचा कि अकेला ही हूँ, क्यों ना इन्हें लिफ्ट दे दिया जाए और मज़े मारते हुए निकल जाएंगे। मैंने अपनी कार को धीमा कर दिया और उनके पास रोक दिया। उसमें से एक मिनमिनाते हुए बोला, आगे तक छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा, क्यों नहीं। वह दोनों मेरी कार में पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। मैं अपनी कार में एक भोजपुरी सॉन्ग लगाता हूँ। तभी पीछे से कुर्राते हुए स्वर में एक बोलता है, भोजपुरी गाना मत चला। मैंने कहा, मैं तो यही सुनता हूँ। लेकिन मैंने सॉन्ग को चेंज नहीं किया। थोड़ी टाइम बाद सॉन्ग अपने आप चेंज हो जाता है। अब मैंने सॉन्ग को ही बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद सॉन्ग अपने आप चालू हो जाता है। अब मैं ये सब देखकर हैरान था। थोड़ी दूर जाने पर मैंने सोचा कि ये दोनों सो गए क्या, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। मैंने अपनी कार का बैक मिरर रिव्यू करके देखा तो कार में कोई भी नहीं था। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया कि आखिर वे दोनों गए कहाँ। मैंने कार को रोककर देखा तो कार में कोई भी नहीं था। मैंने दोबारा से अपनी कार को स्टार्ट किया और NH 30 पर कार को चलाने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे जाकर मेरी जान पर बन आएगी। मैं जैसे ही थोड़ी आगे गया कि मैंने देखा सड़क के किनारे एक बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ था। मैंने अपनी कार को सड़क के बगल में लगाया और सोचा कि देखूं शायद कोई बचा हो तो उसका इलाज करवा दिया जाएगा। मैं कार से नीचे उतरा और उस कार के करीब गया। जैसे ही मैंने उसके अंदर झांका, उस कार से अचानक एक हाथ निकलता है और मुझे कार के अंदर आधा खींच लिया
और उसने मेरे गले के पास अपना सिर लगाकर मानो जैसे मेरा खून चूसने जा रहा था। भगवान का शुक्र है कि उतने में ही पीछे से एक पुलिस वाले की आवाज़ आती है, वहाँ क्या कर रहा है, चल हट वहाँ से। वह मुझे खींचकर बाहर निकालता है और बोलता है कि वहाँ क्या देख रहा था, ये दुलासे देख जो कि कार चला रही थी। मैं उनका चेहरा देखकर पूरी तरह से भयभीत हो गया, क्योंकि मैंने अभी आधे घंटे पहले इन्हीं दोनों को लिफ्ट दिया था। मैंने तुरंत वहाँ से अपनी कार को स्टार्ट किया, सीधा अपने घर के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर में मैं अपने घर पहुँच गया, लेकिन मैंने तब से कसम खाई कि आज से किसी भी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट नहीं दूंगा।